मोबाइल से बात, मोबाइल से क्या क्या नुकसान हो सकता है बताओ। मोबाइल से जब बात करते हैं तो नॉर्मली कंसंट्रेशन जो होता है वो मोबाइल पे ही होता है और सामने का आता पता नहीं रहता कई बार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठुकने की संभावना बहुत ज्यादा तो वो एक से गाड़ी अगर ठुकी तो गाड़ी दूसरी की ठुकेगी। जैसे अभी फॉग में क्या हो रहा है कि दिखता नहीं, अभी देखो ना कोई वीडियो अपन ने ऐसे देखे तो शानदार, बहुत अच्छा आप सीखते हैं। एक और हो गया, और क्या कमी रहेगी बताओ। देखो अपन ने बात करी पैदल चलने वाला कैसे चले, वो कान में लगा करते हैं, सुनता ही नहीं वरुण। हाँ बहुत अच्छी बात बताई। उनके वजह से दूसरे बचाने चक्कर में दूसरे को ठोक देगा वो। ठीक बात है, कान में लीड लगा के चलते हैं तो वो नहीं लगानी चाहिए। अलाउड एक ही चीज है, वो ब्लूटूथ होता है ना एक साइड लगा हुआ ऊपर, उसमें वायर नहीं होना चाहिए, वो भी एक साइड ही होना चाहिए। दोनों वो एक साइड ही होता होगा शायद, एक साइड ही लगता है वो। क्यों वो दोनों तरफ लगा लिया लटक गया तो वो देखो ड्राइव करता है तो उसमें गेयर में फंस सकता है। दोनों साइड लग गई तो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा, सुनना ही नहीं रहा मुझे। और वो एक वाला ऊपर है तो थोड़ा बहुत उसमें बचा। एक चीज और बताइए, जैसे गाड़ी के अंदर, जैसे 4 व्हीलर के अंदर जैसे ब्लूटूथ से फोन आ गया और आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, उसमें चलन नहीं होगा लेकिन वो लीड नहीं होनी चाहिए। लीड नहीं है, मोबाइल भी नहीं है ऊपर। हाँ मोबाइल भी नीचे होगा। अगर उसको डिस्प्ले नहीं देख रहा तो ऊपर तो आराम से बात कर सकता है, तो बात फ्री है तब उसमें चलन होगा। लेकिन मेरा क्या होता है कि फिर भी एक बार कर दिया उसने मेरा चलन, कंसेंट, वो तो बेचारा जागरूक होगा। यही वजह किया, वो पकड़ लिया मेरे को, मैंने मेरे पास पैसे ही नहीं है तो कहां से करेगा भाई, कार्ड है, अब कार्ड चल रहा नहीं इसमें। बहुत बढ़िया। चलो तो ये अब अपन ने क्या क्या बात पढ़ी। पैदल चलने वाला किधर चलेगा रोड पे बताओ। सकड़ा रोड हो तो फुटपाथ से, जैसी सकड़ी गली है मान लो, उसमें फुटपाथ ही नहीं तो फिर किधर चलेंगे। अपोजिट चलना चाहिए, तो सामने गाड़ी दिखती रहेगी, अभी कौन सी गाड़ी है। बिल्कुल, जैसे लेफ्ट में अगर अपन जाते हैं व्हीकल तो अपने राइट में चलना चाहिए, सकड़ी गली है तो ठीक है। थोड़ा सिंगल रोड है तो भी, लेकिन अगर वो डबल रोड है, बीच में डिवाइडर है, ये फुटपाथ भी है तो अपन को उस साइड में चलना चाहिए। हाईवे पे तो उसमें नेचुरल चलेगा। एक लेन सिस्टम और समझा देता हूं मैं आपको। जब हाईवे पर अपन जाते हैं 3 रोड एक साइड होते हैं अक्सर, 3 इधर, तो जो 3 रोड में कौन सी गाड़ी कहाँ चलेगी, पहली जो लाइन है उसमें क्या चलना चाहिए, गाड़ी कार सबसे इधर जो लेफ्ट में तो स्लो व्हीकल, सॉरी, अच्छा वो 2 व्हीलर जैसे ये हाईवे है ना, इसमें इधर ये 3 है। हाँ। ये 3 है, इधर वाला, ये बीच वाला, ये इधर वाला। हाँ। तो इधर क्या चलेगा, इधर में 2 व्हीलर वगैरह जो स्लो धीरे चलेंगे। देखो सबसे पहले तो पैदल वाला उधर है ही, हाँ। फिर साइकिल वाला है जैसा व्हीकल है, फिर 2 व्हीलर हो गया। तो उसके बाद इधर कौन सी चलेगा, बीच वाले में ट्रक वगैरह, बस वगैरह है, ट्रक बस वगैरह, नहीं इवन ट्रक तक भी उधर ही चलेगा, हल्के लास्ट चलेगा, लास्ट वाले में बीच में चलेगा थोड़ा फास्ट मूविंग, जैसे कार होगी, है ना। लेकिन कार की स्पीड शहर में कितनी होनी चाहिए, 60, और बाइक की 40। लेकिन आजकल बाइक और कार ऐसी ऐसी आ रही है 360 460। देखो ना सिलेंडर कोई बहुत बुरी हालत है, वो भोग रहा फूंकाट मार रहा, 5 के एवरेज 2.5 के एवरेज, हैशटैग रैंक टैंक पता नहीं के नाम है, हैशटैग मस्टैंग। क्या बात है, क्या कई यूट्यूबरों के पास है, मैंने देखी। तो ये चीज अपने को, ये वाली लेन खाली रखते हैं, जो बिल्कुल जो बीच में है ना डिवाइडर के पास वाली, ये खाली होनी चाहिए, ये सिर्फ ओवरटेक लेन है। लेकिन अब प्रैक्टिकल ग्राउंड में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ट्रक कहाँ चलेगा, फिर उसके बाद है ना, तो ज्यादातर कार वगैरह इधर से करती है, तो वो इधर करेगी तो नेचुरली कि 2 व्हीलर को मारेगी और पैदल वाले को भी मारेगी। तो हमें पता ही नहीं है। एक ट्रक वाले को मैंने पकड़ा, मैं भाई साहब आपकी तो लेन उधर थी लास्ट, आप इधर कहाँ आ गए। बोले सर इधर से आरटीओ को दिखाई दे रहा। वो अपना एक्सक्यूज है यार। तो एक अपन ने पैदल चलना सीखा सर। जिस पैदल चलने की बात पे एक और बात आई मुझे याद। एक स्कूल था जिसमें डांसिंग टाइप बच्चे वो आगे आगे बैठे थे। एक बच्चे को उठा लिया मैंने, मेरे को बेटे पैदल कैसे चलेंगे, बोले ठुमक ठुमक। मैंने उससे पूछा हेलमेट कैसे होना चाहिए, बोलो मजबूत। मैं कैसा, आपके पापा जैसा, बोले नहीं मम्मी जैसा। मम्मी ज्यादा मजबूत है, पापा तो आलू काट। तो बच्चों की कॉमेडी अच्छी होती है और बढ़िया होती है। तो अपन ने क्या क्या चीज सीखी साहब, सड़क सुरक्षा माह के अंदर अपन ने सीखा पैदल कैसे चलेंगे,
टू व्हीलर पे कैसे चलेंगे आप बताओ? हेलमेट लगा दो सवारी। दोनों हेलमेट दो से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दो बच्चे हुए तो छोटे छोटे, उनको फेंक क्या होगे? अगले ये मुन्नू चुन्नू, चुन्नू मुन्नू दी गाड़ी, उनकी तो गाड़ी लिखा हुआ था। और अगर वो बैठे भी गए तो उन पे कितने साल में हेलमेट लागू हो जाएगा? कोई आइडिया किसी को? सबसे छोटी उम्र 3 साल 8 साल होगा, 12 देखो अभी ये खुद ही बढ़ते जा रहा है। 2 साल आइडिया मुझे बोलना ही है, आए ना आए बोलना हमको है। मैं कह रहा हूँ गोदरेज ये ये कॉन्फिडेंस है हमारे में। तुम गॉड हो, तुमने जो कह दिया गॉड कह की दिया। गॉड की रेज है हमारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर रेज है, तुम भगवान के बंदे हो, तुम बोलो। बिल्कुल नजदीक थे आप। 4 साल के बच्चे को हेलमेट लगता है। 4 साल का बच्चा इतना सही होता है, इतना सही हेलमेट होते हैं बड़े बड़े। बच्चे को गोल करो, हेलमेट में रखो, स्कूटी खोलो, लाला भीतर, लाला के प्राण बाहर। ऐसे नहीं करना हर बार। तो बिल्कुल 4 साल के बच्चे को लग जाता है, कोई नहीं लगाता। ऐसे ही जैसे सीट बेल्ट एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें छोटा जो बच्चा होता है उसके कितने साल के बच्चे को लगनी चाहिए? 4 साल की कोई लगनी चाहिए नहीं, उसमें कोई ईयर नहीं है। उसमें एक उसमें एक अलग से आएगा जो बिल्कुल भी इन्फेंट है ना, मानो कार छोटा है, सीट। तो वो एक अलग सीट पे सीट आती है, वो उसमें पैक हो किट जाता आता, पूरा है, किट किट आता किट पूरा। आता। बहुत अच्छा कहा। तो वो पैदा होते ही बैठा होना चाहिए और वो होना चाहिए, होता नहीं। अक्सर जब झटका लगता है तो वो बच्चे अब देखो सीट बेल्ट का समझाता हूँ मैकेनिज्म। सीट बेल्ट जब नहीं लगाते तो अपने क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लिया अपनी बॉडी मोशन में रहती है, वो जाती शीशे में लगती है। शीशा कई बार मजबूत होता है, सर इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन चोट कहीं नहीं दिखती, पर बोलने पर पता चलता है। जैसे ब्रेन में मान लो कहीं आ गया क्लोट, फिर वो ऐसे बोलेगा कहाँ सर्विस करते हो? ऐसे नहीं होना। किसी को सर बहुत मजबूत होता है, जैसे गोदरेज है मान लो, अच्छा खाया पिया, अच्छा दिमाग वाला, तुड़ूम से टक्कर मारेगा शीशे में से बाहर। फिर बोनट पे यमराज बैठे रहते हैं, आओ राजा, कुंदी मत सीधा ऊपर आओ राजा। तो बचना चाहिए भाई, बहुत भयानक तरीके से लग सकती है। और जब साइरस मिस्त्री साहब को जब चोट पीछे वाले पे बैठे थे, आगे वाला लगा रखी थी, लेकिन पीछे वाली सीट बेल्ट भी लागू होगी 23 सितंबर उसके बाद से होगी 22 में। तो क्या हुआ कि जैसे ही टक्कर हुई उनकी, है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट होके रोड एकदम सकड़ा हो गया था वहां। तो जैसे ही वो पीछे से हुआ तो उसमें क्या हुआ पता है? वो इतनी तेजी से गए, उस दोनों सीटों के बीच में से निकल के शीशा तोड़ के बाहर। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा अगर वो आगे सीट बेल्ट लगाए हुए दोनों होते हैं, गर्दन मान लो कई बार यूं भी बात करते रहते ना, तो उनको भी ले जाता वो, लगेड़ों को भी, तो पीछे इसलिए लगवाते हैं। स्पीड ही है सबसे ज्यादा, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। अपनी संपत्ति नहीं बढ़ने देनी चाहिए। हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, पर अपने परिवार के लिए तो पूरी दुनिया है। इस दुनिया को बचा कर रखेंगे ना यादव साहब। लेकिन सर लेकिन दिक्कत ये है कि लोग सिटी में तो सीट बेल्ट आगे डर से लगाते हैं, लेकिन हाईवे पे कोई नहीं लगाता। तो वो फिर परिस्थितियां लगवा देंगी ना, मतलब अपने को मैकेनिज्म हमारा पता ही नहीं ना, अवेयरनेस नहीं। टैक्सी वाला ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे अपन वीडियो देखते हैं या अपन बात करते हैं एक दूसरे को, फैमिली को तो बता ही सकते हैं। तो वो कोई ना कोई, हमने हजारों बना दिए सीट बेल्ट पे, हेलमेट पे, तो कोई ना कोई बात तो जा ही रही है ना। इम्पैक्ट तो आता ही है। इम्पैक्ट तो आता ही है। उसका 10% फर्क ये पड़ा कि 20% एक साल पहले हमारे 30,000 फॉलोअर थे, और वो 53 लाख 58 लाख करीब होने वाले सारे सोशल मीडिया, और 2 अरब से ज्यादा व्यू हो गए। नहीं तो वो ये, और वो जाते हैं तो तभी तो देखते हैं हर आदमी को मैं बच गया, तो फोन करेंगे, घूम खाएंगे 5 किलोमीटर, सर आपसे मिलना था, पैर में दो खाएंगे, बच गए सर, आपने बताया था जैसे। तो ये हंसी मजाक तो इसलिए समझाते हैं कि सुनने के मोड में तो आए। अब अपन सवालात करते हैं, इतनी सारी बातें करी अपन ने, पैदल वाली, हेलमेट वाली, सीट बेल्ट वाली, ड्रिंक वाली, मोबाइल वाली, है ना, और क्या होता है लाइन वाली, व्हाइट लाइन, डबल लाइन, सिंगल। हाँ, वो देखो जैसे अपन ये 3 लेन है,
तो बीच में इधर वाली वो डॉट बीच में खाली जगह है, इसका मतलब आप इधर उधर जा सकते Overtake कर हैं। सकते हैं। और जो गहरी है समझ लो दीवार ही है, जाना नहीं। डबल में बिल्कुल नहीं। और जैसे व्हाइट है तो थोड़ा कम खतरा है, पीली है तो थोड़ा ज्यादा है, रेड है तो समझ लो बिल्कुल ही। ये अपन मैकेनिज्म आना चाहिए, कलर ये समझाता है। और बताओ ट्रैफिक के अलावा ट्रैफिक अवेयरनेस की और क्या चीजें होती है? अपने अनुभव बताओ, कोई किसी ने रोका आज तक? बहुत हो क्या रोका? आप तो रोक लेते होंगे, तो शरीफ आदमी दिखते हो आप। थोड़ा कटकावने से बनो, जो कुल्हाड़े पे खून चाटता है ना, तो हाँ, वो उस पिल्ले को चिल्ला देते हैं, कुत्ते को, जो फिर वो यूं लगता है कि आप ये काट खाएगा लोग। पर आप शरीफ से दिखते हो तो सारी चीज कंप्लीट रखो, क्या दिक्कत है? पर होगी आपके पास कंप्लीट में सर, जैसे ये एक डिजी लॉकर चालू किया है एम तो ये परिवार। हाँ, तो ये एप्लीकेबल है सब जगह? बिल्कुल है, सब जगह पूरी इंडिया में है, लेकिन एक आइडिया आपने ओरिजिनल रखनी पड़ेगी। बाई द वे आपने कोई गलती करी और आपका चालान ऑनलाइन भेजेंगे वो, तो वो ऑनलाइन फोन कैमरे से तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हैंड से काट दिया तो उनके पास क्या प्रूफ है किसका काटा? कुछ भी नहीं है, कैमरे में भी नहीं आया। तो एक वो रख लेगी तभी तो आप लेने आओगे उसको। ये होता है। और बताएं। जो इंश्योरेंस होता है गाड़ी का हाँ। तो उसमें सॉफ्ट कॉपी चल जाएगा, हाँ, सो हार्ड कॉपी जरूरी नहीं है। हार्ड कॉपी नहीं। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में से एक तो होना ही चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन आरसी और लाइसेंस में से एक लाइसेंस होना चाहिए, है ना? तो एक ओरिजिनल होना चाहिए कम से कम। कल ने कोई पीयूसी का एक्सीडेंट। क्या फंडा है? पीयूसी बहुत आसान चीज है, पीयूसी बहुत सस्ते से होती है, 100 रुपए में शायद। 50 रुपए। नहीं, जैसे नई गाड़ी में कब तक एप्लीकेबल रहती है? जैसे वो गाड़ी यूरो का- उसके ऊपर डिपेंड है, उसमें सारी गाइडलाइन है। जैसे कौन सी यूरो ली आपने, अच्छा। आपने मान लो यूरो 4 ली, पता नहीं कितने आ गए। हाँ। हमने ली थी जब तो यूरो 2 ही थी। तो अब एक साल तक तो एप्लीकेबल रहता होगा। हाँ, 1-2 साल तो रहता ही। हाँ, फिर वो धीरे धीरे इंजन की क्षमताएं खराब होती हैं, उसमें नाटकबाजी होती है। गाड़ी खुद भी दिखानी चाहिए, खुद की जैसे अपन हर साल चेकअप कराते हैं ना, ऐसे उसको दिखाते रहना चाहिए कि हवा पानी से लेके अंदर की सारी चीज। पोल्यूशन भी इसीलिए करते हैं कि पता चले कौन सा वो नहीं कर रहा काम।